दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विधायक और विधायक के प्रकार के बारे में। तो ये जो लेक्चर है ये आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा। और जो है इसमें हम लोग साधारण विधायक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक कर करके इसे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि विधेयक विधेयक आखिर है क्या, हम लोग विधेयक कहते किसको हैं। तो विधेयक जो है एक प्रकार का प्रस्ताव है जिसमें विधि का स्वरूप दिया हुआ रहता है कि उसमें कौन कौन से रूल्स या रेगुलेशन होंगे। और वो एक प्रकार का आपका मसौदा या प्रस्ताव कुछ भी कह सकते हैं, वो आपका उसमें रहता है तो उसे हम लोग विधेयक कहते हैं। यदि दूसरे शब्दों में यदि हम लोग जानने की कोशिश करें कि विधेयक है क्या, तो यह अधिनियम के लिए विधायिका में प्रस्तुत कानून का एक मसौदा होता है जिसे हम लोग विधेयक कहते हैं। तो इस तरीके से विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब आगे देखते हैं कि आखिर कौन कौन से विधेयक के प्रकार होते हैं। तो विधेयक के प्रकार के रूप में हम लोग जो जानते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या फिर साधारण विधेयक, ये सब वित्त विधेयक ये सब विधेयक के प्रकार हुए। लेकिन इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो दो प्रकार के विधेयक होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है आपका गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक तो दो प्रकार से विधेयक होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम लोग कुछ सरकारी और गैर सरकारी विधेयक के बारे में भी जान लेंगे। ये सरकारी विधेयक जो है ये संसद में यदि कोई मंत्री होगा तो मंत्री के द्वारा ये पेश किया जाएगा। लेकिन गैर सरकारी विधेयक जो है यह आपका संसद के कोई भी सदस्य, अब संसद में कितने सदस्य होते हैं, 522 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। और इसमें से कोई भी सदस्य जो है वो आपका विधेयक को पेश कर सकता है जिसे हम लोग गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो जो आपका सरकारी विधेयक होता है इसको संसद में कानून बनने की पूरी उम्मीद रहती है, लेकिन जो गैर सरकारी रहता है उसे कानून बनने की कम उम्मीद रहती है। तो इस प्रकार से कुछ सरकारी और गैर सरकारी विधेयक के दो दो पॉइंट थे जिसको कि जानना इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं हम जो दूसरा सेक्शन है कि विधेयक के प्रकार। तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक जो है जिसका संबंध वित्तीय विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से होता है तो उसे हम लोग साधारण विधेयक कहते हैं। यदि धन विधेयक की बात की जाए तो जो आपका कराधान से रिलेटेड रहता है, संचित निधि से रिलेटेड रहता है, यदि सरकार को संचित निधि से कोई पैसा निकालना हो तो वो आपका धन विधेयक में आ जाएगा। यदि आपको संचित निधि के पैसे को और कहीं इस्तेमाल करना है तो वो आपका धन विधेयक में आ जाएगा। वहीं यदि वित्तीय विधेयक के बारे में बात करें तो कहीं पर टैक्स इम्पोज करना हो या फिर कोई नए टाइप का जो टैक्स है उसका स्थापना करना हो, यानी कि उसको आपको स्टेट में लाना हो, केंद्र में लाना हो, तो वो आपका वित्तीय विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। और वित्तीय विधेयक जो होता है वो आपका धन विधेयक से वो आपका अलग होता है, लेकिन सभी धन विधेयक वो आपका वित्तीय विधेयक होता है। अब यदि संविधान संशोधन विधेयक की बात की जाए तो इसका संबंध संविधान के प्रावधानों से है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट में कुछ संशोधन करना है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार वहाँ से निकाल कर करके उसको कानूनी अधिकार का स्वरूप दिया गया, तो वो आपका संविधान संशोधन विधेयक था। उसके बाद फिर आपका फंडामेंटल राइट में और कोई संशोधन करना हुआ, जैसे समानता के अधिकार से संशोधन हुआ तो आपका संविधान संशोधन हुआ। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी में संशोधन हुआ और प्रस्तावना में संशोधन हुआ। तो ये सब रिलेटेड, इन सभी संशोधनों से रिलेटेड जो होंगे वो आपका संविधान संशोधन कहलाएगा।
अब आखिर ये जो संशोधन है आखिर वो पास होता कैसे है, इसका जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, तो अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अब जो साधारण बिल है, पहला साधारण बिल है, तो साधारण बिल में आखिर कौन से बिल होंगे, तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आपका जैविक जैविक विविधता अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं बिल भी 2021। ये एक प्रकार का बिल था। अब इसे कौन कौन से चरणों में गुजरना होगा जिससे कि ये आपका विधेयक या फिर आपका एक कानून बन कर करके तैयार हो जाए, तो इसके लिए आपका कई चरण होते हैं। जैसे स्टेज 1 में ये किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा सदन में, चाहे वो कोई भी सदन हो, चाहे वो आपका लोकसभा हो, चाहे वो आपका राज्यसभा हो, कि किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं साधारण विधेयक। अब सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं कि वो आपका लोकसभा में पेश हो गया, ये आपका जैविक विविधता विधेयक, ठीक है। अब यहाँ से अब सिर्फ किसी मंत्री के द्वारा सिर्फ ये पेश किया गया है, अब इस पर कुछ भी नहीं होगा, ना चर्चा होगा ना कुछ होगा, सिर्फ ये पेश किया गया है। और पेश करने से पहले संसद का जो अध्यक्ष है, सभापति है, उसकी उसकी अनुमति आवश्यक होती है। वो अनुमति दे दिया, इसका मतलब ये पेश हो सकता है। पेश होने के बाद अभी इस पर चर्चा नहीं होगी, ये आपका दूसरा ऑप्शन में ये आपका राजपत्र प्रकाशित हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में ये आपका राजपत्र प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये संबंधित जो डिपार्टमेंट होगा उसके पास चला जाएगा। जैसे कि ये आपका जैविक विविधता से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली पर्यावरण मंत्रालय के पास चला जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक समिति का गठन होगा जो जो इस विधेयक से रिलेटेड जो भी पहलू होंगे उस पर ये अपना विचार देंगे, अनुशंसा देंगे कि उसमें और क्या रहना चाहिए, क्या ऐड होना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, क्या देश हित में है, क्या पर्यावरण के हित में है। ये सभी पहलुओं पर वो समिति ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो फिर इसे संसद में बहस के लिए भेजा जाएगा। इसमें फिर संसद में जो आपका लोकसभा है फिर वहाँ पर बहस के लिए भेजा जाएगा। फिर वहाँ पर बहस होगा। अब वो बहस जितने दिन भी हो, वो डिपेंड करता है लोकसभा के सेशन पर और उसे कितना समय दिया गया है, इस पर वो डिपेंड करता है। अब सपोज डेट ऐसा मानना है कि आपका यदि वो बिल पास हो गया, यदि पास नहीं हुआ तब तो उसका मामला खत्म हो जाता है। सपोज डेट यदि पास हो गया तब इसका मामला चालू है। हम मान के चलते हैं पास हो गया। अब जब यहाँ पर पास हो गया, आपका लोकसभा में आपका पास हो गया, यहाँ लिख देते हैं पास, फिर ये जाएगा कहाँ, फिर ये जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा के पास आपका कुछ लिमिटेड उसके पास समय है। वो कितना है, वो है आपका 6 मंथ तक। 6 मंथ तक वो या तो उसे स्वीकार कर दे या संशोधित करने का आग्रह करे तो फिर उसमें संशोधित हो जाएगा, या फिर यदि वो संशोधित नहीं करता है या फिर किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा ऐसे ये आपका संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पर यदि पास हो जाता है, अब लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन के बाद पास हो जाता है तो फिर आपको इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास भी 3 पहलू हैं। 3 पहलू ये हैं कि या तो वो उन्हें रोक सकता है, स्टॉप कर दे, वहीं का वहीं छोड़ दे, या फिर उसे फिर वो पास कर दे, या फिर उसे संसद में आपका फिर से लौटा दे एक बार फिर विचार के लिए। लेकिन यदि वो संसद क्या करता है, जो आपका लोकसभा है, बिना कुछ सोचे समझे हुए फिर से यदि राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो फिर इस मामले में राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा।
तब जा कर करके वह आपका अधिनियम बन जाएगा, तब वहां पर लिखा जाएगा जैविक विविधता अधिनियम। अधिनियम यानी कि अधिनियम बोलिए या फिर कानून बोलिए, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये साधारण बिल से रिलेटेड ये आपका प्रोसेस था, और इसी प्रोसेस के तहत आपका कोई भी अधिनियम बन कर करके तैयार होता है। अब यही चीज़ आपका इस वाले स्लाइड में लिखा हुआ है। अभी मैंने जितने चीज़ का डिस्कस किया है पूरा चीज़ लिखा हुआ है, सॉरी। और इसमें भी फिर इसमें भी वही लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग वित्तीय विधेयक की ओर। अब जो ये विधेयक है इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक। हम लोग इसको एग्जाम्पल लेकर कर करके आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, ठीक है, विधेयक 2023। तो ये आपका संशोधन वाला विधेयक है, इसमें संशोधन करना है, ये आपका पहले से चल रहा है, ठीक है। तो अब ये इसका क्या प्रोसेस है, लोकसभा में पास होने का, राज्यसभा में, इसका क्या प्रोसेस है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये वित्तीय विधेयक क्या होता है। तो वित्तीय विधेयक इसमें राजस्व व्यय या राजकोषीय मामले से यह संबंधित होता है, और वित्तीय विधेयक के मामले में कोई तकनीकी परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है। लेकिन इससे जो एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हैं। तो आपका वित्तीय विधेयक में कोई डेट फिक्स नहीं होता है, इसमें आपका 15 दिन कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें बस दिया जाता है कि वहाँ पर बहस हो। यदि यहाँ पर आपका गतिरोध उत्पन्न होता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, तो फिर क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा, आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, पीछे प्रेसिडेंट के द्वारा फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। और यह आपका आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में जिक्र है। अब संयुक्त अधिवेशन में फिर से आपका मत दिया जाएगा, मतलब मतदान किया जाएगा। मतदान के बाद यदि आपका पास हो जाता है तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और ज़्यादातर मामले में राष्ट्रपति इस पर साइन कर भी देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की इस पर सहमति होती है। तो वो ज़्यादातर मामले में ये आपका पास हो जाता है। लेकिन कुछ यदि इससे आपका कुछ यदि व्यवस्था गड़बड़ा रहा है तो फिर इस पर राष्ट्रपति इसे रोक लेता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये पास हो जाता है। अब अगला है धन विधेयक के मामले में। तो ये जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक किसे माना जाएगा। तो एक तो यदि संचित निधि की बात हो, यदि आपका आकस्मिकता निधि की बात हो, या फिर संचित निधि से धन निकालने की बात हो, या फिर उसकी अभिरक्षा की बात हो, या फिर उसमें कोई किसी प्रकार का कर हो, उसमें परिवर्तन करना हो, कम करना हो, या फिर उसको विनियमन करना हो, तो ऐसे विधेयक को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। अब धन विधेयक को पास करने का क्या प्रोसेस है, अब हम लोग उसे देखेंगे। तो हम लोग धन विधेयक को ले लेते हैं ऐसे। अब पहले ये इनके लिए भी पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, पहले अनुमति देंगे, उसके हिसाब से ये लोकसभा में पास हो जाएगा। फिर लोकसभा अध्यक्ष इसको फिर से चेक करने के बाद बताएंगे कि ये धन विधेयक है कि नहीं। यदि वो बोलेंगे धन विधेयक है तो उसे धन विधेयक मान लिया जाएगा। और फिर उसके बाद लोकसभा में जब आएगा तो अब लोकसभा में दो स्थिति उत्पन्न होती है, या तो वो पास हो जाएगा या फिर पास नहीं होगा। पास नहीं होगा तो इसका मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये जानना है कि पास होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो पास होने के बाद हम लोग इसे राज्यसभा में भेजते हैं, हम लोग यानी कि
लोकसभा इसे राज्यसभा में भेजता है। अब राज्यसभा के पास एक लिमिट समय होता है। लिमिट समय कितना होता है? 14 दिन। 14 दिन तक उसे बताना होता है कि सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। जो भी यदि कुछ संशोधन करना हो तो वो बता देता है कि इसमें ये संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन संशोधन बताया तो जाता है कि संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन लोकसभा चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, यदि नहीं चाहे तो संशोधन नहीं कर सकती है। यदि 14 दिन के अंदर यदि कुछ आंसर नहीं आता है, कुछ जवाब लोकसभा के पास नहीं आता है, तो वो ऐसा मान लिया जाता है कि वो लोक राज्यसभा में पास है। अब इतने प्रोसेस होने के बाद फिर लोकसभा क्या करता है? लोकसभा उसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देता है। अब राष्ट्रपति इन सभी सिचुएशन में इसे पास कर देती है। यदि वो पास कर देती है तब फिर वो अधिनियम बन करके तैयार हो जाता है। अब जो है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 108। अब 108 में क्या है? 108 में संयुक्त बैठक, क्योंकि ये सब काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। फिर है 110 और 111। आर्टिकल 110 और आर्टिकल 111। 110 है धन विधेयक, और 111 जो है वो आपका विधेयक की स्वीकृति है। फिर 112 जो है वो आपका बजट के बारे में दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपका इससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।